भारत में दशहरा अच्छाई की जीत और बुराई के नाश का प्रतीक है, लेकिन कानपुर में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ रावण के पुतले जलाने के बजाय उसे पूजा जाता है। शिवाला इलाके का दशानन मंदिर 158 साल पुराना है, जहाँ हर साल सिर्फ दशहरे के ही दिन रावण की पूजा होती है और लोग उससे विद्या, बल और बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। भारत में दशहरे का त्योहार अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। पूरे देश में इस दिन रावण के पुतलों को अग्नि के हवाले किया जाता है, ताकि समाज को ये संदेश दिया जा सके कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। लेकिन कानपुर में एक ऐसा अनोखा दृश्य देखने को मिलता है जो देश भर की परंपराओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ दशहरे का दिन बुराई के अंत का नहीं, बल्कि रावण की पूजा का दिन बन जाता है। कानपुर के शिवाला इलाके में मौजूद ये मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर माना जाता है, जहाँ न तो राम की मूर्ति है और न ही कोई अन्य देवता। यहाँ स्थापित है केवल रावण की प्रतिमा, लंकापति, राक्षसों का राजा, जिसे बाकी भारत बुराई का प्रतीक मानकर हर साल जलाता है। लेकिन इस मंदिर में मान्यता है कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि महापंडित, भगवान शिव का अनन्य भक्त और अद्वितीय विद्वान था। इसी आस्था के कारण इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर रावण के पुतलों का दहन होता है और याद रखा जाता है कि किस तरीके से अहंकार का सिर झुकता है, किस तरीके से सत्य की विजय होती है। लेकिन कानपुर में एक मंदिर ऐसा है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। दरअसल कहा यह जाता है कि आज के दिन ही रावण को मोक्ष मिला था और आज के दिन ही रावण का जन्म भी हुआ था। तो ऐसे में रावण की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त दशानन मंदिर में खड़े हुए हैं और ये मंदिर साल में केवल एक बार खोला जाता है, दशहरे के मौके पर। करीब 158 साल पुराना ये मंदिर पूरे साल बंद रहता है। इसके दरवाजे सिर्फ एक दिन के लिए यानी दशहरे के दिन खुलते हैं। इस दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और दूर दराज से लोग यहाँ केवल रावण के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये नज़ारा न सिर्फ कानपुर की धार्मिक विविधता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत में मान्यताओं और परंपराओं की कितनी गहराई है। कहानी का दिलचस्प पहलू ये है कि जिस दिन पूरा देश रावण को जलाकर विजय का जश्न मनाता है, उसी दिन कानपुर का ये मंदिर रावण को पूजा और आदर अर्पित कर एक अलग धार्मिक परंपरा को जीवित रखे हुए है। यही वजह है कि ये मंदिर और इसकी परंपरा लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दशहरे को लेकर क्या मान्यता है? दशहरे के मौके पर इस मंदिर को खोला जाता है, तो ऐसे में क्या मान्यताएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं? मान्यताएँ ये हैं कि भैया यहाँ लोग आते हैं, कड़ू तेल का दीपक जलाते हैं, लोगों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और औरतें आती हैं तो तरोई के फूल से अपना सुहाग लेती हैं। साल में एक दिन ही इस मंदिर को खोला जाता है, बताया जाता है आज के दिन ही सुबह खोलते हैं। कब ये मंदिर खुलता है, कब ये बंद होता है? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, रात में 8:30 बजे मंदिर पट बंद करते क्या कारण है कि आज के दिन मंदिर को खोला जाता है? हैं। जब विजयदशमी का दिन होता है, भगवान राम ने इनको मोक्ष दिया है और ये सर्व ज्ञानी संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता दशानन महाराज, तो इसलिए हम लोग इनकी पूजा करते हैं। सुबह इनका बर्थडे मनाते हैं और शाम को भगवान राम ने इनको मोक्ष दे दिया था, इसलिए हम लोग कड़ू तेल का दीपक जलाते हैं। शिवला स्थित लंकेश का दशानन मंदिर सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है। सुबह सवेरे मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसके बाद परिसर की साफ सफाई होती है, फिर पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में लंकापति रावण देवी देवताओं के पहरेदार के रूप में विराजमान है। दशहरे के दिन यहाँ रावण का जन्मदिन मनाया जाता है। शाम होते ही कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रावण को पीली चीजें बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्हें तरोई का पीला फूल विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। साथ ही सरसों के तेल का दीपक भी उन्हें अर्पित किया जाता है। सुबह रावण के इस मंदिर को खोला जाता है, रावण की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल मनाया जाता है कि रावण प्रखंड प्रकांड विद्वान था और अपनी वीरता की वजह से उसने त्रिलोक पर विजय हासिल की थी। यही वजह है कि रावण की पूजा होती है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, लोग तेल का दीपक जलाते हैं और तरोई के फूल की विशेष मान्यता है कि तरोई के फूल यहाँ पर चढ़ाने से मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर को लेकर के क्या प्रथाएं जुड़ी हुई है, किस वजह से इस मंदिर को साल में एक बार खोला जाता है। ये बताइए इस मंदिर का क्या महत्व है, कब इसकी स्थापना हुई और
क्यों इसको साल में केवल एक बार ही खोला जाता है? मान्यता भैया ये है, ये ब्रिटिश जमाने का रजवाड़ा है। जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज, जो कि जिला उन्नाव के निवासी थे। और हमारे जब भोलेनाथ का ही मंदिर है बगल में, और ये सारी हमारी 26 देवियां हैं यहाँ पर। छिन्नमस्ता मैया भी हैं यहाँ पर, बड़ी फेमस थी। और ये हमारे यहाँ पहरेदार के रूप में विराजमान है दशानंद महाराज। पूरे देश में रावण जलाया जाता है, हम पूजते हैं। हम सभी रावण की विद्वानता की पूजा करते हैं। विद्वान पंडित हुआ करते थे जो 9 ग्रह को अपने वश में कर सकता था। उससे बड़ा पंडित कोई नहीं हो सकता है। लोग रावण के अहंकार का पुतला दहन करते हैं। जो दर्शन करने आते हैं वो रावण से उनकी जैसी बुद्धि और विद्या मांगने आते हैं। भक्त यहाँ सरसों के तेल का दीपक और तरोई के फूल को चढ़ाते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं। साल में सिर्फ विजयादशमी के दिन ही मंदिर खोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दशानन मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पुराना ये मंदिर है और परंपरा यही चली आ रही है कि विजयदशमी के दिन सुबह इसे खोला जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि विजयदशमी के दिन ही रावण का जन्म भी हुआ था और इसी दिन क्योंकि उन्हें मौत मिला था, तो रात में 8 बजे के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और अगले साल फिर इस मंदिर को खोला जाता है। क्योंकि ये मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, तो ऐसे में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर रावण की इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। पूरे दिन दर्शन के बाद रावण दहन होने के बाद पूरे साल के लिए मंदिर को फिर बंद कर दिया जाता है। यहाँ छात्र बड़ी संख्या में आते हैं और भक्तों में 60% छात्र होते हैं। दर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि हम लोग बचपन से इस मंदिर में आते हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ रावण के दर्शन के लिए आते हैं और अपने विद्या, धन, बल, बुद्धि मांगते हैं। यहाँ पर रावण को कैलाश मंदिर, माँ छिन्नमस्तिका और राधा कृष्ण मंदिर के प्रहरी के तौर पर रावण को स्थापित किया गया है। दशानन के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। रावण बुराई का प्रतीक रहा है। ब्राह्मण इनके ज्ञान को पूजते हैं, बल्कि अहंकार को नहीं पूजते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि रावण ब्रह्म जीव है। भले ही राम आए, लेकिन राम के साथ रावण का नाम भी लिया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। कैलाश मंदिर में 56 करोड़ देवी देवता विराजमान है। इन स्थापित किया गया है। देखिए, साल में एक बार ये मंदिर खुलता है और ऐसी मान्यता के दिन जो महापंडित का आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, उससे बहुत लाभ मिलता है। तो उसी को देख करने आए हैं। यहाँ पे आज तरोई का फूल चढ़ता है, वो रावण को पसंद था और उसके बाद हम लोग ने यहाँ दिया जलाई, पूजा अर्चना करी, आशीर्वाद लिया। रावण विद्वान था, बलशाली था, बस कुछ कर्म उसके ऐसे थे जिसके लिए वो बदनाम हुआ। अदरवाइज तो ये कानपुर का अनोखा दशहरा, जहां देश भर में रावण दहन के साथ विजय का जश्न मनाया जाता है, वहीं कानपुर का दशानन मंदिर रावण की विद्वता और उसकी तपस्या को नमन करता है। ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की गहराई दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि भारत की धरती पर हर आस्था का अपना अलग रंग है। शिवाला का ये मंदिर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, लेकिन पूरे साल चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि रावण से विद्या, बुद्धि और बल का आशीर्वाद भी मांगते हैं। यही है भारत, जहाँ एक ही त्योहार की अलग अलग छवि देखने को मिलती है। कहीं रावण का पुतला जलता है, तो कहीं उसकी पूजा होती है, और यही विविधता इस देश को सबसे खास बनाती है। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।